हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे, जिसका टॉपिक है बादल आए बारिश लाए। तो चलिए, प्रश्न 1, ऐसी 5 वस्तुओं जीवों के नाम लिखिए जो सिर्फ बरसात के दिनों में ही दिखाई देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेंढक, केंचुआ, जोंक, डेंगू मच्छर, इसके अलावा चींटे, मक्खियाँ इत्यादि। ये सभी बरसात के मौसम में ही पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल चक्र के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। उपयोगी शब्द संघनन, वाष्पीकरण, संग्रहण, वर्षा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और ऊपर दिए हुए शब्दों को इस चित्र में बनाए गए स्थानों पर लिखना है। शुरू करते हैं सूर्य से। पहले पानी का वाष्पीकरण होता है। सूर्य की गर्मी में पानी वाष्प बनकर ऊपर आता है। उसके बाद होता है संघनन, जिसमें बादलों का निर्माण होता है। फिर होता है वर्षा। जब बादल बन जाते हैं तब उनमें पानी जमा हो जाता है और फिर वो पानी वर्षा के जल के रूप में वापस नीचे पृथ्वी पर आ जाता है। तो तीसरे में लिखेंगे वर्षा और चौथे में फिर नीचे लिखेंगे संग्रहण। वर्षा का जल दोबारा से नदी, नालों और नहरों के द्वारा समुद्र में आ जाता है। तो बच्चों, यह एक जल चक्र का चित्र दिखाया गया है, जिसमें सूर्य की गर्मी में पानी का वाष्पीकरण होता है। तो पहला शब्द लिखेंगे वाष्पीकरण। उसके बाद होता है संघनन, जिसमें बादलों का निर्माण होता है। और फिर उसके बाद होता है वर्षा। उसके बाद आएगा वर्षा। जब बादल भारी हो जाते हैं तो उनका जल वर्षा के जल के रूप में वापस पृथ्वी में आ जाता है। और नीचे चौथे में हम लिखेंगे संग्रहण। वर्षा का जल नदी, नालों, नहरों के द्वारा दोबारा से समुद्रों में आ जाता है। प्रश्न 3, इंद्रधनुष में रंग भरें। तो बच्चों, यह इंद्रधनुष का चित्र है। इसमें आप रंग भरेंगे और यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनिए। पहला, हम बारिश होने से। तो यहाँ पर 2 विकल्प दिए हुए हैं, पहले बाद में। तो हम लिखेंगे बाद में इंद्रधनुष देखते हैं। हम बारिश होने से बाद में इंद्रधनुष देखते हैं। दूसरा, बादल बारिश करने के लिए क्या होते हैं? संघनित। तो यहाँ पर हम संघनित लिखेंगे। तीसरा, जानवरों और पौधों को जीवित रहने के लिए पानी, तेल किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पानी की आवश्यकता होती है। चौथा, एक इंद्रधनुष में 7, 10 रंग देखते हैं। कितने रंग देखते हैं? 7 रंग। एक इंद्रधनुष में 7 रंग देखते हैं। पांचवा, वर्षा करने वाले बादल सफ़ेद, काले होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काले होते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, बरसात का कोई एक दृश्य बनाइए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक चित्र लगा दिया है, जिसे देखकर आप बरसात का दृश्य बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान करें। यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे धूप, बिजली, आंधी, ओलावृष्टि, और उसके सामने चित्र बनाए हुए हैं। तो हमें नाम का मिलान सही चित्र से करना है। पहला, धूप। तो धूप को हम मिलाएंगे सूरज से। सूरज निकलता है तो धूप निकलती है ना, तो धूप को मिलाएंगे सूरज से। दूसरा, बिजली। तो बिजली को हम मिलाएंगे चौथे चित्र से। तीसरा, आंधी। आंधी को मिलाएंगे पहले चित्र से। चौथा, ओलावृष्टि। ओलावृष्टि को मिलाएंगे
तीसरे चित्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, मानसून के मौसम में कई बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित होते हैं। खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं, पहला साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, दूसरा बारिश में भीगने से बचेंगे, तीसरा बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, चौथा अदरक वाली चाय, शहद में अदरक का रस, हल्दी वाला दूध इत्यादि चीज़ों का सेवन करेंगे, और पांचवा प्रतिदिन व्यायाम करेंगे ताकि हम स्वस्थ रहें और बीमार ना पड़ें। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।